जिनको कोई नहीं जानता था उनको एक अच्छे लेवल तक उठाया, फिर बीच में बंद कर दिया। कुछ ऐसा हमारा टाइम चेंज हुआ। सबसे बड़ी बात है, जिसपे कृपा राम की वही कुछ कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। ये तो बड़ी बात कही कि वही जो राम रुचि राखा, ये तो लाइन है जी। तो 2002 की जर्नी बतौर प्रोड्यूसर दिमाग में क्या था गौतम सेठ के कि हम देने क्या जा रहे हैं, लोगों को पसंद आएगा, क्या करें कि लोग इस पे झूमें और गाएं? हमारा शुरू में ये रहा, एक तो हम अपने विरसे के साथ जुड़े रहे, जो संगीत दें, जो कल्चर के साथ चले, संस्कार के साथ चले। हमने एक लक्की सिंह को प्रमोट किया, जिसको कोई नहीं जानता था, बिल्कुल आइसोलेटेड था, और इस तरह और बीच में 5-7 सिंगर्स आए, तो हमने सबके लिए काम किया अच्छा, और कोशिश की कि समाज को जो हम दे वो अच्छा दे, उसमें कोई बुराई नजर ना आए, कोई वल्गैरिटी ना हो, और प्रेम का संदेश दे। इस तरह का हमने संगीत देने का प्रयास किया। वो पहचानते भी नहीं है, वो उनके कर्म है, ये मेरे कर्म, अब क्या करें, सबका ऐसा ही है। तो मतलब नेकी कर दरिया में डाल देने वाला मामला है? दरिया में भी नहीं डालते हम, नेकी कर चला के सोचते ही नहीं ना। दरिया में डालना तो फिर वो होता क्या है कि मैंने सोचा कि आप अच्छे कर्म करते जाओ। मेरी सोच ये है कि मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने मुझे कहा मेरा ये काम कर दे, और मैंने कर दिया। उसके बाद अगर मैं धन्यवाद भी एक्सपेक्ट करता हूं तो ये व्यापार हो गया कि आपके बदले में कुछ लिया है। क्योंकि इस समय पूरा देश राममय है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। वो अलग बात है कि शंकराचार्य लोग नाराज हैं कि मोदी जी चुनाव के कारण जल्दी कर रहे हैं, लेकिन राम जी खड़े हो रहे हैं और आपका गाना आ रहा है। तो कैसा लग रहा है? संयोग आपने सोचा कैसे? कहते हैं कि जब कोई इतिहास रचा जाता है तो उसके पीछे कुछ ऐसे पैरोकार होते हैं जिन्होंने उस पूरी की पूरी जमीन को अपने अनुभव से नापा होता है। ऐसे ही एक अनुभवी व्यक्तित्व, जिनको हम बोलें कि जिन्होंने संगीत की दुनिया को ना सिर्फ सुना समझा है, बल्कि उसको पूरी तरीके से एक तराने में बांधने का काम किया है। नाम है गौतम सेठ जी। गौतम सेठ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो संगीत ने आपको चुना या आपने संगीत को कहीं पकड़ लिया रास्ते में? कह नहीं सकते, संगीत ने ही हमें चुना होगा, हम तो चुनने वाले कोई नहीं होते। तो मतलब कैसे, परिवार में कोई संगीत में था या फिर कोई संगत ऐसी पड़ गई कि जहां आपको इस दुनिया की वो लग गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परिवार में भी कोई संगीत सुनने वाला नहीं है, पसंद करने वाले नहीं है। देखो, संगीत तो वैसे हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन मुझे बचपन से पता नहीं क्या था कि कुछ सुनता था तो उस पर गाता भी था, याद भी रखते थे। अब बचपन से सारे गाने याद है, बड़े इंटरेस्ट से सुनता था। धीरे धीरे इंटरेस्ट पनपा, तो जितने नए कलाकार थे मैंने उनको 2002 से उठाना शुरू किया। मैंने कई कलाकारों को लिया, जिनको कोई नहीं जानता था, उनको एक अच्छे लेवल तक उठाया, फिर बीच में बंद कर दिया। कुछ ऐसा हमारा टाइम चेंज हुआ, तो अब दोबारा से ललित बाबा से हम शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात है, जिसपे कृपा राम की वही कुछ कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। ये तो बड़ी बात कही कि वही जो राम रुचि राखा, ये तो लाइन है जी। तो 2002 की जर्नी, जब आपने बिल्कुल नए बच्चों को लेकर के, नए कलाकारों को लेकर के बतौर प्रोड्यूसर आपने आपको आगे रखा, तो बतौर प्रोड्यूसर दिमाग में क्या था गौतम सेठ के कि हम देने क्या जा रहे हैं, लोगों को पसंद आएगा, क्या करें कि लोग इस पे झूमें और गाएं? हमारा शुरू में ये रहा, एक तो हम अपने विरसे के साथ जुड़े रहे, जो संगीत दें, जो कल्चर के साथ चले, संस्कार के साथ चले। हमने एक लक्की सिंह को प्रमोट किया, जिसको कोई नहीं जानता था, बिल्कुल आइसोलेटेड था। उसकी 2-3 एल्बम आई है बड़ी अच्छी, लेकिन वो कनाडा शिफ्ट हो गया। फिर हर्षदीप को उठाया हमने, उसके लिए बहुत मेहनत की, बॉम्बे में गवाया उसको। फिर एक जॉनी सूफी लड़का है भी, साईं भजन में बहुत अच्छा कर रहा है। और इस तरह और बीच में 5-7 सिंगर्स आए, तो हमने सबके लिए काम किया अच्छा, और कोशिश की कि समाज को जो हम दे वो अच्छा दे, उसमें कोई बुराई नजर ना आए, कोई वल्गैरिटी ना हो, और प्रेम का संदेश दे। इस तरह का हमने संगीत देने का प्रयास किया। तो अब जब आप उस तरीके के रास्ते से निकलते हुए, तो कभी ऐसा लगा कि जिन कलाकारों को आपने प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने गौतम सेठ को कोई प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की? नहीं, वो पहचानते भी नहीं है, वो उनके कर्म है, ये मेरे कर्म, अब क्या करें, सबका ऐसा ही है। तो मतलब नेकी कर दरिया में डाल देने वाला मामला है? दरिया में भी नहीं डालते हम, नेकी कर चला के सोचते ही नहीं ना। दरिया में डालना तो फिर वो होता क्या है कि मैंने सोचा कि आप अच्छे कर्म करते जाओ, मैं किसी का भला कर रहा हूँ। मेरा वैसे भी सोशल काम बहुत है,
हमारी एक थैलेसीमिया सोसाइटी है, 3200 बच्चा है जिनका खून नहीं बनता, हम उनके लिए भी काम करते हैं। मेरी सोच ये है कि मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने मुझे कहा मेरा ये काम कर दे, और मैंने कर दिया। उसके बाद अगर मैं धन्यवाद भी एक्सपेक्ट करता हूं तो ये व्यापार हो गया कि आपके बदले में कुछ लिया है, तो वो व्यापार मैं नहीं करता। मैं सिर्फ संसार का सेवा का काम करता हूँ। तो अब जब आप राम जी से वापसी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरा देश राममय है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, वो अलग बात है कि शंकराचार्य लोग नाराज हैं कि मोदी जी चुनाव के कारण जल्दी कर रहे हैं, लेकिन राम जी खड़े हो रहे हैं और आपका गाना आ रहा है। जी, तो कैसा लग रहा है, संयोग आपने सोचा कैसे? जब जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है, मैं इनको संत शिरोमणि बोलता हूँ। कारण क्या है कि मैंने संसार का ऐसा पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है जो सफाई की भी चिंता करता है, किसी के पास मकान नहीं है उसकी भी चिंता करता है, जिसके पास रोटी नहीं है उसकी भी चिंता करता है, बड़े से बड़ा व्यापार की भी चिंता करता है, संसार में देश का नाम कैसे हो उसकी भी चिंता करता है। तो इतनी बड़ी सोच, इतनी वाइड सोच एक आम आदमी की नहीं हो सकती। तो ये तो प्रभु का ही एक रूप है, मोदी जी को मैं मानता हूँ, जो इस देश को दोबारा से उठाने के लिए आए हैं। और उन्होंने पूरा संसार जब राममय कर दिया तो फिर थोड़ी सी आहुति हमें भी देनी जरूरी है, वो दे रहे हैं। क्योंकि मतलब ये मेरा भी मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है, जी, वरना शायद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती, सरकार होती, तब भी शायद इस तरीके की अक्षत यात्रा जैसी कल्पना शायद कोई कर कोई पाता। नहीं कर सकता। तो अब जब आप ललित बाबा के साथ आ रहे हैं, तो क्या सोच के आ रहे हैं कि जो ये राम जी का गाना है, लोगों को किस हद तक आप परोसने वाले हैं कि लोगों को समझ में आएगा कि वाकई राम जी की भक्ति में गौतम सेठ जी का अपना यह प्रोडक्शन और ललित बाबा के सुर कितने मैच करेंगे? देखिए, राम का नाम ऐसा है, मैं बताऊं, अगर पुराने समय में कबीर जी के यहाँ कोई व्यक्ति पहुंचा, कोढ़ी था, बहुत बीमार था, तो जब देखा घर में कबीर जी नहीं है तो माता लोई ने उसको कहा कि तू बोल राम। उसने बोला राम, उसका कोढ़ ठीक होने लग गया, आराम की नींद सो गया। कुछ देर बाद फिर दोबारा उठा, माता लोई ने उसको पानी पिलाया, फिर बोली राम बोलो, उसने बोला राम, और बिल्कुल ठीक हो गया, सुख की नींद सो गया। अब काफी देर हो गई तो तीसरी बार जब माता लोई दोबारा उसके पास आई तो हल्का सा कोढ़ रह गया, तो उसने एक बारी फिर बोला, माता लोई ने, बोलो राम। तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, नाचता हुआ जा रहा है। रास्ते में कबीर जी मिल गए कि धन कबीर वाह कबीर करता जा रहा है। तो कबीर जी ने कहा, भी तूने कबीर के बारे में क्या सुना जो इतना नाच रहा है? कह रहा मैंने तो कबीर को देखा ही नहीं है। उसने सारा किस्सा बताया उनको। जब कबीर जी घर पहुंचे तो माता लोई से नाराज होने लगे, कहते तूने राम नाम इतना सस्ता कर दिया, जो एक बारी जपने से ठीक नहीं होता, तूने 3 बारी क्यों ना बुलवाया? तो भगवान राम का नाम तो ऐसा अगर आप मन से लो तो सब कुछ आ जाता है उसमें। तो आप गुनगुनाते भी हैं कभी? हाँ, बाथरूम में गुनगुना लेता हूँ। तो बाथरूम वाली एक गुनगुनाहट आज अपनी आवाज में दर्शकों को सुना दें। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे, राम लला जी आएंगे, प्रभु राम आएंगे। एक गायक और एक प्रोड्यूसर दोनों एक ही सुर, लय और तान में आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं कि जब गायक गुनगुनाता है तो संगीतकार, प्रोड्यूसर और जो कंपोजर, ये पूरी जो दुनिया होती है पीछे की, ये उसी की गुनगुनाहट के साथ अपने तरानों को परोसते हैं। तब जाकर संगीत आपके कानों को मधुर लगता है। एक गीत और संगीत होने में एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक तंत्र है, जिस तंत्र में ना सिर्फ इनकी मेहनत होती है बल्कि सब कुछ होता है। और गौतम सेठ जी, जैसा हमने इन्हीं की जुबानी सुना कि गुरु द्रोणाचार्य भी शिक्षा के बाद एकलव्य से उसका अंगूठा दान में मांग लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो जिसको सिखाया, जिसको आगे बढ़ाया, वहां उससे कोई उम्मीद नहीं की। धन्यवाद विधि महाराज। ऐसे लोगों को आपको नमन, आपकी सेवा को नमन। और उम्मीद है कि दर्शक आपकी सारी प्रोड्यूसर को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी, रामलला और आपके राम सब मिल करके इस जग को हम गुनगुनाएंगे और राममय हो। मेरे नहीं, आपके भी राम, मेरे भी नाम, सबके राम, पूरे संसार के राम है। नमस्कार। धन्यवाद।